और वह भाग आधे कर लीना। आधा कौशल्या को दिया। दोनों रानी सोच रही, बताओ राजा तो अकेली बड़ी को चाह, हम उनको नहीं चाहत। देखो आधो दे दो सीधो उन्हें, हम उनको आधो आधो। बड़ी रानी बड़ी सज्जन, बड़ी समझ गई। जब हमारे प्रति इनके लाने दुर्व्यवहार है तो अब नहीं हमें खाने। इतनी में से एक बाज ले गई आधो और बच्चू बराबर के नहीं। अब जे ले गई तो कदलिक वन में अंजनी महारानी बैठी थी तपस्या करत। अब इन्हें दिखा सांप तो इनने वह खीर छोड़ दी। और जब खीर छोड़ दी और खीर जैसी नीचे गिरने वाली थी, इतनी में पवन देव दौड़ी। पवन देव धन्य है। पवन देव समझ गई यज्ञ का प्रसाद है। आज भी अपन व्यक्ति जो समझदार हैं, आप ध्यान देना, अगर प्रसाद कहूँ गिरत दिखावे के गिर जावे तो तत्काल आदमी का बटोर लो भैया, प्रसाद नहीं गिराओ, बोलत के नहीं। तो आज इनने पवन देव ने प्रसाद कहूँ गिरत देखो सो हाथ आगे ऐसो कर लो। अब प्रसाद तो ले लो, खबर जा आई कि भैया कहूँ खाने लियो। अच्छा जब प्रसाद कह को तो पुत्र कामेष्टि। पवन देव विचार कर रहे, अगर प्रसाद जो हमने खा लो तो गड़बड़, फिर डॉक्टरी चालू, कह के पेट में संतान तो ऑपरेशन गड़बड़ सब। बोले तो अब इसका उपाय क्या करें। पवन देव हाथ में ले प्रसाद, शंकर जी का ध्यान किया। शंकर जी बोले चिंता मत करो पवन देव, इसमें हमारा भी अंश होगा। तो पवन देव ने प्रार्थना करी जब शंकर जी को, शंकर जी ने वहां आदेश दे दिया, जाओ कर्ण मध्य से और जाकर के देवी के उदर में रख दो अंजनी माँ के। तो यहाँ 3 पिता हो गए। कहते हैं शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर सुमन, सुमन माने लड़का, स्वयं माने स्वयं। और इधर ध्यान देना, और पवन पुत्र कई जात के नहीं, हनुमान जी को पवन पुत्र भी, और शंकर सुमन और केसरी नंदन। यहाँ 3 पिता तो वहाँ 3 माता, प्रसाद वही है। तो ध्यान देना, क्योंकि समय को देखते हुए अब रामायण तो काफी है। तो भगवान यहाँ 9वीं तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभी 9वीं तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हति हरि प्रीता।
यानी हमारे प्रभु श्री राम नवमी तिथि मधुमास कहते हैं चैत, और अभिजीत नक्षत्र में प्रकट भय। एक बार बोलिए श्री राजा राम जी सरकार की जय हो, चारों भैया की जय हो। यहाँ ध्यान देना, हमारे श्री राम हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। इनको क्या कहा गया? मर्यादा पुरुषोत्तम। राम जैसी मर्यादा किसी को नहीं है। अगर मर्यादा में चलना है तो रामायण पढ़ो, मर्यादा में परिवार को चलाना है तो मर्यादा में रहो। जिनके घर में रामायण है उनके घर में साक्षात परमात्मा है। कन्हैया की कथा के पहले रामायण क्यों आती है? इसलिए आती है कि पहले एक राम जैसे बन जाओ, राम जैसे आचरण करो, और जब हम राम बन जाएंगे तो कृष्ण तो वैसे ही बन गए कि नहीं बन गए? कहाँ ये 16 कलाओं से, वो 12 कलाओं से। तो यहाँ सूर्यवंश में भगवान राम जी का प्रागट हुआ। आगे आइए चंद्रवंश में प्रवेश करते हैं। कथा चंद्रवंश में अपन प्रवेश जब करते हैं तो यहाँ उग्रसेन, सूरसेन एक से एक महाप्रतापी राजा हुए, और यहाँ उग्रसेन के उग्रवादी, उग्रवादी जानते हो कौन? कंस हुआ। अरे जब कंस हुआ तो ये कंस कैसा है? कंस बड़ा उत्पाती। ये धीरे धीरे इतना उत्पात करने लगा कि अपने मित्रों के साथ में खेलते हुए, अगर इतना उत्पाती था, किसी अंधे ने पूछा भैया कंस मुझे बक्सवा जाना है, तो को रास्ते में जौन कुआ मिला वही में पटक दे। हर काम उल्टा करने लगा। एक दिन अपने मित्रों के साथ में बैठा और मित्रों ने कहा देखो भैया, हमारी उम्र वाले सबरे राजा बन गए, और बताओ कंस तुम अभी राजा नहीं बने। कंस ने कहा कौन? देखो जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्र, दुष्यंत। जब गणना चालू करी, कंस बोले यार भैया हमारे पिताजी हमें बना नहीं रहे। तो बोले चिंता क्यों करते हो सकता है ऐसा नहीं कि तुम अकेले हो, किसी और को बना दे। अब इससे रहा नहीं गया स्वयं और जाकर के पिताजी को बंधक बना दिया। क्या कर दिया? बोले पिताजी मुझे राजा बनाते हो या मैं अपने आप बन जाऊं? पिताजी समझा रहे बेटा तुम राज्य की योग्य नहीं हो अभी, और वास्तव में सही बात है। जो राज्य बनने लायक नहीं हो राजा बना दो, जिसके पास योग्यता ना हो गद्दी पर बैठा दो। तो क्या है, राधे राधे है। राज्य चला पाएगा क्या? नहीं चला पाएगा, चौपट हो जाएगा सब। बोले बेटा तुम नहीं हो। बोले तुम सामने नहीं है लेकिन मैं तो बनूंगा। पकड़ के पिताजी को बंधक बना दिया, बंद कर दिया। और जब कंस ने अपने पिताजी को बंद कर दिया, बंद करने के बाद में आगे क्या हुआ? अपने आप स्वयं राजा बन के बैठ गया। सबसे कह दिया भैया कंस महाराज की जय हो। अब देखो यहाँ स्वयं राजा बन के बैठ गया। एक दिन क्या हुआ, इसी के मित्र साथीगण बोले भैया आपने अपने राज्य में कोई धर्म का काम नहीं किया, कोई एक अच्छा धर्म का काम कर लो। बोले क्या करें? बोले धर्म का काम जो आप चाहो ये कर लो। तो बोले हमारी चचेरी बहन है, अगर कन्या का विवाह कर देना तो विवाह भी कैसा होता है? यज्ञ के बराबर होता है। जो को कन्या को ब्याह कर, चाहे कन्या को ब्याह कर लियो, चाहे